हेलो दोस्तों, आई एम ओम त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग ओटीसी वर्चुअल्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए न्यू कोर्स की। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आईसीआई फॉर ब्रिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल, नाइस एंड इनोवेटिव and modern syllabus for CA student, and I would like to congratulate you guys as well. Before I start, दो तीन बातें बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटर न्यू कोर्स 2023 जो 2024 में से एप्लीकेबल होने वाला है। सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा, स्टडी मैट कब अवेलेबल होगी, कन्वर्जन रूल क्या होंगे, एग्जामिशंस आपको कैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट का स्टडी का पैटर्न क्या होगा और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ये सारी डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बने रहना वीडियो पे। ओटीसी वर्चुअल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारा रिवीजन कराने वाली है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सीए इंटर के पेपर्स का और आगे सीए फाइनल लेवल तक। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर आई स्टार्ट गाइज, सबसे पहले मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। एक एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। अगर कोई सवाल आपका अनसॉल्व रह जाता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और मेरे नंबर पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो 9958300572 पे। आप व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हो या आप इस वीडियो के नीचे अपने मैसेजेस प्लेस कर सकते हो। विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो सीए फाउंडेशन, यूजी, पीजी, सीएस, सीएमए पास करने के बाद। हाँ, सीए फाउंडेशन या सीपीटी आपने कुछ भी पास किया है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए दो क्लॉजेज हैं। अगर वो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है 55% के साथ उसको एंट्री मिल जाती है। अगर वो बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है उसको 60% स्कोर के साथ फर्स्ट क्लास के साथ आना पड़ता है। देन यू कैन स्टार्ट योर सीए इंटर जर्नी एज डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, इसकी वैलिडिटी क्या होगी आपके रजिस्ट्रेशन की? बच्चे जब आप एग्जाम दोगे उससे 10 साल, मतलब सर 5+5 गैजेट ऑफ इंडिया क्या कहता है वो भी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, पूरे गैजेट नोटिफिकेशंस को भी। तो ये वीडियो काफी डिटेल वीडियो होगा, एक एक बात आपको क्लैरिफाई हो जाएगी सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ। वैलिडिटी 5+5 है। पहले 5 आपके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के साथ आते हैं, नेक्स्ट 5 आपको री रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करके करनी पड़ती है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। सर आप एग्जाम में कब अपियर हो सकते हो? जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 8 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन मंथ। ये आपको याद रखना है, किसी के पास नहीं जाना, आपको ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट खुद ही कर लेना है उंगलियों पे कि मेरे 8 महीने पहले मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, या मैंने अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया है तो मैं अपना वो सर्टिफिकेट जिसके बेसिस पे मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया है एग्जाम मंथ की पहली तारीख से 8 महीने पहले सबमिट होना चाहिए। अगर वो 8 महीने पूरे हैं आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अगर वो 8 महीने नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे होते हैं, मई की जगह नवंबर में, फिर आप नवंबर में एग्जाम दोगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कोई रूल नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन मैं प्रूफ के तौर पर आपको शो कर दूंगा। आपका फर्स्ट एग्जाम 2024 में से शुरू हो रहा है सर। यहां पे 1 जुलाई से ऑटो कन्वर्जन चालू हो जाएगा एंड डेट है रजिस्ट्रेशन की 1 जुलाई 23 ऑनवर्ड्स। और जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो 1 जुलाई से ऑटो कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा चुके हो, कन्वर्जन कराना चाहते हो, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आईसीआई का इसमें प्रोसेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एग्जाम डिपार्टमेंट और बीओएस बता देगी। उसके अकॉर्डिंग यू कैन मूव। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट। अब हम लौटते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सारी बातें मैं डिटेल में करूंगा इस वीडियो के अंदर, बने रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना। और यह भी बताऊंगा कि इसमें क्रैक करने का गोल्डन फॉर्मूला क्या है। वीडियो के एंड तक मैं सारी बातें और स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह से तैयारी करनी है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइडेड होगा। ग्रुप 1 में 3 पेपर होंगे, सारे बच्चों को ऑलमोस्ट पता होगा। एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग को मिला के एएस बेस्ड पूरा अकाउंटिंग का, एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स आपके सामने है। सर ये बहुत कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, बहुत प्रैक्टिकल है। इंस्टीट्यूट की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप इस पेपर को बिल्कुल हल्के में मत लेना क्योंकि ये एक 2 पेपर को मर्ज करके, जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको मर्ज करके बनाए। तो इसमें जो कुछ भी है ना, सारा हीरा है, सारा सोना है बेटे, आपको यूज करना है। दूसरा लॉ का पेपर होगा, तीसरा टैक्सेशन का पेपर होगा। ग्रुप 1 के 3 पेपर होंगे।
उसके बाद ग्रुप 2 में CMA होगा, ऑडिट होगा, EIS-SM की जगह FMSM होगा, जो आपका भाई पढ़ाने वाला है। ये बैच कब से आएगा ये आज अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ये पेपर कैसे होंगे। बेटा ये पेपर 70-30 स्कीम्स के अकॉर्डिंग होंगे, याद रखना, विद नेगेटिव मार्किंग होंगे। मतलब सर 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स के MCQ आएंगे। पहले कैसे आते थे? पहले सर सीधे सीधे MCQ आते थे, अब नेगेटिव मार्किंग के साथ आएंगे। अब हमें क्या करना होगा सर? टीचर और स्टूडेंट को दोनों एक्सपर्ट होना होगा, दोनों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा, 100% सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी होगी, डिटेल पढ़ाई करनी होगी, शॉर्टकट ट्रिक्स ABC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ उतना पढ़ के जो लोग जाते हैं उनके लिए सर मुश्किल भारी पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग सर आपको जीने नहीं देगी। क्योंकि पहले के कोर्स में क्या होता था, हम अगर 20-22 का कोई कई बार तुक्का भी लगाना तो ग्रुप निकलना तय होता था, और कई बार हम स्ट्रेटजी ऐसी बना लेते थे। अब सर वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। सिलेबस में किस कॉर्नर से कहां से क्वेश्चन आएंगे नोबडी नोज, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी MCQ आएंगे, और वो MCQ सर केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड भी आएंगे। तो मतलब सर आपकी लाइफ में केस की एंट्री हो चुकी है। और जो ये 70 मार्क्स है इसके लिए ICAI को जो स्किल की रिक्वायरमेंट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है और कैसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। यहां भी सर केस स्टडी आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जब भी करो ये छोटी छोटी बातें मेरी ध्यान में रख के करेंगे। ये सब्जेक्ट है सर इसका सिलेबस एंड स्टडी मैट। बेटे 1 जुलाई को ICAI स्टडी मैट की अनाउंसमेंट कर देगा। सिलेबस की जहां तक बात है, आप ये वीडियो आज देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे जाओ, सिलेबस पूरा आपको लिंक के साथ प्रोवाइड किया हुआ है, या मेरे टेलीग्राम चैनल OTC वर्चुअल्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हो पूरा सिलेबस। और अगर आप मई 24 में पेपर दे रहे हो, नवंबर 23 आपका अटेम्प्ट नहीं है, यू गेट स्टार्टेड विद दिस सिलेबस, स्टार्ट स्टडीइंग द न्यू थिंग्स दैट हैज बीन एडेड टू योर सिलेबस। गेट सेट गो। नाउ अब बात करते हैं हम थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटीज की। यस सर कोर्स, यस FMSM का बैच कब लॉन्च होने वाला है? यस FMSM का बैच ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी जो लाइव वर्चुअल बैच है मैं 18 नवंबर, डेट याद रखना 18 नवंबर, क्योंकि वैसे भी आप अभी फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करोगे, तो 18 नवंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैचेज फॉर May 24, और रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल हो जाएगी उससे भी पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इन प्रोसेस है। तो FMSM के बैचेज आपके लिए रेडी हो गए हैं। नाम है शाश्वत, मतलब ये तो परमानेंट है, अब ये नहीं बदलने वाला बहुत सालों तक। शाश्वत 1.0 बैच आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट थोड़े से गैजेट की बात कर लेते हैं। जितनी बातें मैंने कही, कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गैजेट में बिल्कुल क्लियरली नोटिफाइड है। इसी की बातें मैंने अभी आपसे करी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये भी बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें गैजेट से है, उसी की समरी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको वीडियो में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो कैसे एलिजिबल होंगे, उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक देना होगा, ये बात मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट सर आपका CA इंटर का वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन 5+5 ईयर्स के साथ होगा, ये भी गैजेट में नोटिफाइड है। सोर्स डॉक्यूमेंट मैं कोट कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट अब सर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आपसे करने वाला हूं। उसके बाद सर आपसे कन्वर्जन की बात करूंगा। जो अभी के बच्चे हैं उनके लिए क्या उनकी लाइफ में चेंजेस होंगे वो डिस्कशन करेंगे। सर एक एक करके बात करते हैं। सर CA इंटर में एग्जाम पैटर्न पूरा जो स्किल का लेवल होगा, जो आपसे इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है, वो 4 चीजों की डिमांड कर रहा है। फाउंडेशन में 2, आपसे 4। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखने हैं, सब्जेक्टिव, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब 100% स्टडी मैट आपको कवर करना है विद मोर डिटेल्स। सर नॉलेज, मतलब रोटीन लर्निंग नहीं चलेगी सर, आपको रट्टा मार के काम नहीं चलना है सर, आपको नॉलेज बेस्ड होना होगा। और नॉलेज के लिए मतलब अगर कोई एक पैरा है तो आपको उस पैरा का बिटवीन द लाइन, लाइन टू लाइन सब कुछ समझना होगा उससे रिलेटेड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस, ये नया चीज है, बिकॉज आपकी लाइफ में केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड MCQ आ रहे हैं एंड केस स्टडीज आ रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इंडस्ट्री एप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये 2 बातें आपकी लाइफ में अब जुड़ गई हैं, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करने, आपको डिसीजंस भी लिखने हैं। आपको सिंथेसिस तो नहीं करना, लेकिन हाँ आपको एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। ICAI आपसे डिमांड करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश नाउ।
तो सर आपके जो सीए इंटर का पेपर है, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, अच्छे टीचर से, नॉलेजेबल लोगों से, प्रैक्टिसिंग लोगों से पढ़ने की जरूरत है, राइट? कोई भी पेपर, ये मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट की आपसे जो नया सिलेबस आ रहा है, जो मॉडर्न सिलेबस आ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम आ रहा है, वो आपसे ये सारी चीजें डिमांड कर रहा है। ये सर आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो आईसीआई ने कहा है, ये ओम त्रिवेदी बिल्कुल नहीं कह रहा। इसका मतलब क्या है वो मैं डिकोड करके बस आपके सामने रख रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सर केस स्टडी एंड सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, और सारे सब्जेक्ट में होंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, 6 के 6 पेपर को ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, पूरे क्रेडिट के हिसाब से पूरे घंटे देते हुए, जो 2 पेपर माइनस हुए उसका वक्त भी इसमें लगाते हुए डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये तो थियरी है और ये प्रैक्टिकल है, थियरी को मैं रट लूंगा और प्रैक्टिकल को मैं बना लूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेशन पूछी जाती है, एनालिसिस पूछी जाती है, तो वहां आपके नॉलेज की टेस्टिंग होती है। ये आईसीआई की डिमांड है। एग्जाम में आपको नए नॉन रेपिटेटिव मॉडर्न क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग लोग क्वेश्चन बनाएंगे नए नए, ठीक है? ये इंस्टीट्यूट को बाध्यता है, कंपल्शन है, अंडर इंडस्ट्री प्रेशर, अंडर गवर्नमेंट प्रेशर, अंडर कंपटीशन प्रेशर। समझो भाई, समझो, ठीक है? एफएमएसएम का बैच आ रहा है, उसमें हम ये सब चीजें आपको दिखाएंगे, कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं चीजें। आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे नए टेक्निकल टूल्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नेवर एवर बिफोर डन। अब आ जाते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां आपके दिमाग अटकी हुई है, एग्जामिनेशन रूल्स क्या होंगे, ठीक है? पासिंग रूल्स तो सारे बच्चों को पता है, 40% लाना है और 50% एग्रीगेट लाना है। मिनिमम 40, एग्रीगेट 50, 60 पे एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन मान लो मुझे आ गया, तो बहुत ही सिंपल रूल है बच्चे, सारे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन आ जाता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपको 60 मार्क्स आ गए, 60 या 60 प्लस आ गए, आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो उस पेपर में। 3 अटेम्प्ट्स तक आपका ये एग्जामिनेशन लागू होता है। अगले नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में आपको मिनिमम 40 और एग्रीगेट 50% आपको पूरा करना होता है, इंक्लूडिंग दिस 60 मार्क्स या 60 प्लस मार्क्स, एंड यू गेट पास। 3 अटेम्प्ट तक तो ये रूल है, अभी भी है, पुराने में भी था। ऑप्शन 1 यही है, एज इट इज। नाउ एज पर द गैजेट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ने आपको एक और ऑप्शन दे दिया। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट आउट करेंगे, कईयों के लिए डेथ वैली भी साबित होगी, कईयों के लिए डेथ वैली भी साबित होगी। लेकिन मैं बता देता हूं ये रूल क्या है। वो कहते हैं जी 60 इयर्स 60% वाला एग्जामिनेशन का 3 अटेम्प्ट वाला आपने ऑप्शन लिया, बाय द वे वर्स्ट केस में आपका ग्रुप नहीं निकला, मैं भगवान से मनाता हूं किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसा होता भी नहीं, जनरली लोग निकाल ही लेते, बट फिर भी अगर नहीं निकला आपका ये एग्जामिनेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन दे दिया कि नहीं, आप इस एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये नल एंड वॉइड नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको सर, मान लो आपने सीए इंटर ग्रुप 2 दिया, 2 पेपर बचे हैं, एक में 65 है और 2 पेपर बचे हैं। आप ऐसा सोच रहे हो एक में 45 और दूसरे में 50 लाके मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा सर? अब सर आपके लिए 3 अटेम्प्ट के बाद नया रूल कहता है 50 तो मिनिमम दोनों में लाने ही पड़ेंगे। मतलब आप 165 नंबर लाओ, मिनिमम 50-50 दोनों पेपर में लाने पड़ेंगे। 40, 50, 65 करके आप ऐसे पास नहीं हो सकते। मतलब ऐसे नहीं, अब आपको 150 नहीं पूरे करने, 150 नहीं पूरे करने, आपको 65 तो भूल जाओ, 100 मार्क्स लाने हैं, वो भी दोनों में मिनिमम 50-50 लाने हैं। एग्जामिनेशन रूल 3, आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स अगर उसको अवेल करना चाहते हो। बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, ठीक है? दिस इज एग्जामिनेशन रूल, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, एंड दिस इज फाइनल। सो गाइज, एग्जामिनेशन के बाद अब हम आ जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है। अब आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके डाउट खत्म कर रहा हूं एक एक करके। अगर बच्चे देखो, अगर तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आपकी लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। May 24 से पेपर देना है, आपके 6 पेपर होंगे। ऐसा क्या, बात खत्म, नो आर्टिकलशिप, कुछ भी नहीं, सीधा देना है, 6 पेपर देने। आपकी तो जिंदगी में ज्यादा कुछ बदला नहीं, अब तो पूरे न्यू स्कीम के अंदर हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर सर आप कन्वर्जन करके आ रहे हो, आपका जो भी पेपर से आपने टैक्सेशन, आपने सीएमए पास कर लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप में था, आपने सीएमए पास कर लिया, फर्स्ट ग्रुप आपने निकाला हुआ है,
तो सेकंड ग्रुप में सीए इंटर सेकंड ग्रुप अंडर न्यू स्कीम में आपको 2 ही पेपर देने पड़ेंगे सर, ऑडिट और एफएमएसएम। ठीक है, अब एक मेरे को और चीज है, मान लो आपने बोथ ग्रुप दिया था और आपका ईआईएसएसएम या एफएमई को, इसका तो मैं श्योर हूं बिकॉज इसी पेपर से एफएमएसएम बनाए, इसी को कन्वर्ट करके बनाए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एग्जेम्प्ट है तो इसके चांसेस है कि आपका एफएमएसएम भी एग्जेम्प्ट कर जाएगा, फिर एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा ऑडिट। सो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस पे। अभी की पॉसिबिलिटी ये है, अभी जो आईसीआई ने अब तक बोला है उसके बेसिस पे यही ब्रह्म सत्य है। अब इसके बाद 1 जुलाई का हम इंतजार कर रहे हैं, बस कन्वर्जन में और कोई रूल नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला, पुराने बच्चों के, एग्जिस्टिंग बच्चों के कुछ नहीं बदलने वाला, नथिंग, कुछ नहीं। मई 24 में बस पेपर दोगे भाई, नवंबर 23 में जोर लगा के पेपर दो ताकि ये सब बेनिफिट आप उठा सको और नए बच्चों का सब कुछ चेंज होगा। हाँ, चेंज कहां है सबसे ज्यादा, कहां इंपैक्ट सबसे ज्यादा है, वो है सीए फाइनल में। वहां बहुत सारे आर्टिकलशिप रूल भी आपके लिए कोई ज्यादा आपको प्रभावित नहीं कर रही, ट्रेनिंग भी आपको प्रभावित नहीं कर रही, आईटीटी ये वो एमसीएस कुछ भी आपके लिए इंपैक्ट नहीं डाल रहा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं झेलने, आपको सिर्फ पेपर के टेंट्रम्स झेलने हैं, प्लस माइनस झेलने, रेस्ट इज ऑल राइट। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है मई 24 न्यू सिलेबस के लिए। मैं एफएमएसएम आपको सीए इंटर में पढ़ाने वाला हूं इतनी क्लैरिटी के साथ, और आपको नाउ एक्सपर्ट से पढ़ना है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से पढ़ना है। ये एडवाइस दे रहा हूं एज ए बिग ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर। बच्चों थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुन लेना इस मैटर में, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं। आपका पेपर केस बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा, सिनेरियो एनालिसिस बेस्ड होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, नॉलेजेबल पेपर होगा, नॉलेजेबल लोग का पेपर सेट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग के साथ क्वेश्चन आएगा, डिटेल में स्टडी करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप सुखी रहोगे, जल्दी पास करोगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट नहीं लगेंगे। नहीं तो मई 24 के बाद नवंबर, और फिर उसके बाद मई, और फिर नवंबर, तब तुम्हें अकल आएगी। किसी आदमी ने कहा था, मैंने सुनी नहीं, अब मैं कोर्स करेक्शन करता हूं। कोर्स करेक्शन नहीं करना होता, करेक्ट चीज को, डू राइट थिंग्स, डोंट मेक थिंग्स राइट। This is what artificial intelligence and strategy says, and this is what I am suggesting you. Do right things from the beginning. You will be the successful person. Wish you all the best. Wish you all the best under new scheme. You are watching OTC Virtual. Thank you. Bye bye. See you.